आपका एक वीडियो में और स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा डिशवॉशर खरीदना चाहिए। अगर आप भी एक डिशवॉशर खरीदने चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। मार्केट में बर्तन धोने की मशीनें बहुत सारी मिल रही हैं और इसी बर्तन धोने वाली मशीन को डिशवॉशर कहते हैं। फिलहाल तो हमने ये 8 प्लेस की डिशवॉशर ली है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा डिशवॉशर कैसा है। कुछ इस तरीके से ये अंदर का डिशवॉशर दिखता है। अगर आप भी डिशवॉशर खरीदने वाले हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिशवॉशर लग रहा है तो कितने मेंबर आपके फैमिली में हैं। मान लीजिए अगर आपके फैमिली में 1 से 2 या 2 से 3 लोग बस रहते हैं या 4 लोग भी रहते हैं तो फिर आप कुछ इस तरीके का डिशवॉशर ले सकते हैं। ये टेबल टॉप वाला डिशवॉशर होता है जिसे 8 प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी आपको ऑनलाइन बहुत सारे डिशवॉशर मिल जाएंगे। इनकी कीमत की बात करें तो ये करीबन 15,000 से स्टार्टिंग इनकी हो जाती है। 15 से 20 फिर 25 फिर ऐसे करते करते 40,000 तक की आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बट ये महंगे कब होते हैं उसके 2 रीज़न है। या तो अगर आप हैवी वाला मॉडल लेते हैं जिसमें कि ज़्यादा प्लेसेस रहते हैं तो ये हैवी होते हैं, और अगर आप कम प्लेस वाला लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा। साथ दोस्तों अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हमें डिशवॉशर मिलता है तो उसके आगे हमें एक वर्ड लिखा होता है 8 प्लेस, 16 प्लेस, 12 प्लेस, 13 प्लेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर 8 प्लेस है तो 8 मेंबर के ये जो बर्तन है धो देता है। बट एक्चुअली ये देखा जाए तो 8 मेंबर के बर्तन तो नहीं, बट हाँ कम से कम 3 से 4 लोगों के बर्तन ईजिली धो देता है। लेकिन अगर आप वहीं 16 वालों की, जैसे अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर के ऊपर लोग हैं तो कम से कम आप 16 प्लेस वाला जो है डिशवॉशर आपको लेना चाहिए। 8 प्लेस का डिशवॉशर लेंगे तो 8 मेंबर के लिए है, 16 प्लेस का डिशवॉशर लेंगे तो 16 लोगों के लिए, 12 प्लेस का डिशवॉशर लेंगे तो 12 लोगों के लिए। बट देखा जाए तो जैसे अगर मैंने आपको बताया कि 8 प्लेस वाला डिशवॉशर ले रहे हैं तो उसमें कम से कम दोस्तों आप 3 से 4 मेंबर का आसानी से बर्तन धो सकते हैं। 16 मेंबर का ले रहे हैं तो भाई आप सीधी सी बात है 5 से 6 लोगों के बर्तन आसानी से धो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इससे बड़ा होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी आप डिशवॉशर लें तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दोनों का प्राइस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर आपके डिशवॉशर जो आप खरीदने वाले हो, जिस ब्रांड का लेने वाले हो, उस ब्रांड का वहाँ पर सर्विस सेंटर है या नहीं है। अगर उसका सर्विस सेंटर है तो आप बिल्कुल बिंदास होकर उस डिशवॉशर को खरीद लीजिए, क्योंकि सर्विस सेंटर है तो आपको काफ़ी बेनिफिट वहाँ से मिल जाता है। या फिर अगर आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं तो भी आप उसका सर्विस सेंटर जरूर चेक कर लें। अगर डिशवॉशर का सर्विस सेंटर आपके नज़दीक में है या आसपास कहीं पर भी है जहाँ पे आप सुधरवा सकते हैं तो फिर आप इसे जरूर लीजिए। उसी ब्रांड का लीजिए जिसका सर्विस सेंटर आपके आसपास में है। अगर आप किसी ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है तो फिर तो आप कोई भी ले सकते हैं, और डिपेंड करता है कि फिर आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें चाइना के भी डिशवॉशर आते हैं तो वो आप नेट पे चेक कर लें कि अगर आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं कहीं वो चाइना का ना हो, क्योंकि चाइना का दोस्तों हो सकता है कि आपको बाद में धोखा दे दे। इसके अलावा अभी आप जो डिशवॉशर देख रहे हैं ये 8 प्लेस वाला डिशवॉशर है। 16 प्लेस का थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है जिसमें आपको ट्रॉली एक्स्ट्रा और देखने को मिल जाती है। जिन लोगों की फैमिली दोस्तों 2-3 लोग के मेंबर हैं या 2-3 लोग घर में रहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 8 प्लेस वाला ही ले लीजिए। 8 प्लेस वाला बेटर होता है क्योंकि ज़्यादा बर्तन रोज के तो निकलते नहीं है, बट रियली अगर कभी बर्तन ज़्यादा होता भी है तो आप उसे हाथ से कर लीजिए। बड़ा लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब खर्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी डिशवॉशर ले रहे तो हमें खर्चा तो लगेगा ही। डिशवॉशर का जो खर्चा जो है दोस्तों, नॉर्मली आप एक पंखा जो चलाते हैं उसके हिसाब से इसका खर्चा बनता है। जैसे अगर आप रोज़ पंखा चलाते हो तो बस समझ जाइए जितनी बिजली वो खींचता है उतना इसका पंखा भी खींचता है। साथ में इसमें जो खर्चा जो आपको लगता है सबसे मेन चीज़ वो है इन 3 चीज़ों का, जिसमें से ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ये सॉल्ट है। ये तीनों चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीनों चीज़ आपकी मशीन में डलती है। आपको हर महीने इन्हें खरीदना होगा, बट उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको खरीदना होगा वो ये दोस्तों वो पाउडर है। जब आप बर्तन धोते हो, जैसे कोई साबुन का यूज़ करते हो बर्तन धोने के लिए, वैसे ये पाउडर आता है, इसे डिटर्जेंट बोलते हैं। इसके ज़रिए आप आपके जो बर्तन है धुलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ही ज़्यादा लेना होगा, ज़्यादातर यही जल्दी ख़त्म होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 चीज़ है इन दोनों चीज़ों को भी लेना बहुत ज़रूरी है। बट ये है कि ये दोनों आपके मशीन पे डिपेंड करता है कि वो कितना खींच रही है। ये जो है सॉल्ट है ये आपकी मशीन के अंदर डलता है, और ये इसका काम है दोस्तों, अगर आपके पानी में हार्डनेस बहुत है
तो वो ये हार्डनेस को कम करता है। तो उसके लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, इसको डालना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। और साथ में दोस्तों ये जो है ये इसको भी आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको एक ढक्कन डाल दोगे तो इससे आपका जो बर्तन की शाइनिंग है वो बहुत अच्छी दिखेगी, मतलब इससे आपकी बर्तन की शाइनिंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों ही लेना होगा, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ इसका ही होगा। ये दोनों आप एक बार डाल दोगे तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल बार बार नहीं होगा, ये जब ये ख़त्म होगा जब भी आपको डालना होता है। बट इसको आपको जब भी आप बर्तन धोंगे उस समय आपको इसको टिकिया में भरना होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप डिश वॉशर लेते हो तो कई चीज़ें आपको जो दुकान वाले हैं, शॉपकीपर, वो नहीं बताते। जब भी आप डिश वॉशर लेते हो तो देखिए यहाँ पे जो आपको प्लग दिख रहा है, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। ये प्लग थोड़ा बड़ा सा है, देखिए। तो आपके घर में कुछ इस तरीके का बोर्ड होना चाहिए, तभी ये प्लग इसमें लगेगा, क्योंकि इसका जो प्लग है काफ़ी बड़े आते हैं, छोटे प्लग नहीं रहते हैं। तो पहले ही आप इसका इंतज़ाम कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जब हमने डिश वॉशर लिया था तो हमें नल चेंज करना पड़ा। तो आप देखोगे हमें कि जो नल का जो पाइप आता है उसके हिसाब से हमें यहाँ टोटी लगाना होगा, ये देखिए। तो आप जब भी डिश वॉशर लाएँ तो जो डेमो देने वाले आते हैं उनके पहले ही सब इंतजाम करके रख लीजिए, ताकि आपका डिश वॉशर जल्दी चालू हो जाए। साथ में दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, डिश वॉशर को आपको वहीं रखना होगा जहाँ से आप उसका पानी जो है बाहर निकाल सकें। जैसे कि हमारे वॉशिंग आप देख सकते हो यहीं पर, जहाँ हम बर्तन धोते थे, तो इसका पाइप ऑलरेडी यहाँ से गया यहाँ पे, क्योंकि जो ये वेस्टेज पानी होता है उसको यहाँ से निकाल के यहाँ फेंक देता है, तो यहाँ से वो वापस नाली में चला जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं भी नहीं रख सकते, आपको उसको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर उसका पानी बाहर निकल सके। अब दोस्तों बिजली की बात करें तो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसमें बर्तन धोते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब आप प्रोग्राम कौन सा सेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर मानो आप 3 घंटे का प्रोग्राम सेट करते हो तो 3 घंटे में बर्तन धो के देगा, जिसमें आपका 3 घंटे के हिसाब से कैपेसिटी खींचेगा। उसके अलावा 3 घंटे के ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं है, 3 घंटे के नीचे ही प्रोग्राम मिलेंगे। 1.5 घंटे का है, एक 45 का है, और फिर सबसे कम वाला जो है दोस्तों वो 35 मिनट्स का है। तो आप ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं इसमें होते हैं, उसके हिसाब से आप मशीन सेट कर सकते हो। मशीन चालू हो जाती है, उतनी देर में मशीन बर्तन धो के आपको दे देगी। हार्डनेस वाले बर्तन है, जैसे बहुत ज़्यादा दूध का चिपका हुआ है कुछ है, तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस वाले अगर आपके बर्तन घर में है तो फिर आप बड़ा प्रोग्राम लगाइए, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी मशीन चलेगी। दोस्तों डिश वॉशर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक बार ले लेते हो तो कई सालों साल ये चलेगी। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, वैसे ये भी एक बार आप खरीदने के बाद इसे भी कई टाइम तक आप चलाओगे, जल्दी ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपको अगर वीडियो में कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी वीडियोस के लिए। और दोस्तों इसका हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया है कि इसमें बर्तन धुलते कैसे हैं, क्या क्या सामान इसमें लगता है, कैसे क्या क्या, सारी डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी के लिए तो दोस्तों बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाने वाले हैं।